दोस्तों, मैं दीपक डीबी कोडी में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए दोस्तों, मैं आज आप लोग को इस वीडियो में 11th क्लास की केमिस्ट्री बताऊँगा। हेलो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोग को 11वीं क्लास की 11th क्लास की रसायन यानी केमिस्ट्री बताऊंगा। आइए उससे पहले वीडियो पॉइंट स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ इंट्रोडक्शन है, आइए उसको जानते हैं। इसमें है केमिस्ट्री में 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में कितना है, थ्योरी है 70 मार्क का, थ्योरी जो है 70 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल जो है ना ये 30 मार्क्स का है। यानी टोटल जो है ना 100 मार्क का एग्जाम होता है तो उसमें 70 मार्क का जो है ना थ्योरी रहेगा और 30 मार्क का प्रैक्टिकल रहेगा। और जो इसमें हम लोग को पढ़ना है टोटल 11th क्लास में कितना चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इसमें जो है ना 14 चैप्टर हम लोग को 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ना है। आइए अब जो हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चैप्टर पे जाएंगे। आइए पहले जो है ना बेसिक में पहला पॉइंट है केमिस्ट्री, तो आइए पहले केमिस्ट्री को समझते हैं क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण, बनावट एवं उसके संरचना का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाता है। रसायन जो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, बनावट एवं उसके संरचना का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाता है। अब जो आइए हम लोग अगला पॉइंट रसायन विज्ञान की उत्पत्ति को समझते हैं। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कब हुई और कहाँ से हुई, किस प्रकार हुई। ऑरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का विकास डेवलपमेंट सर्वप्रथम मिस्र देश से हुआ। केमिस्ट्री का विकास जो है ना कहाँ से हुआ, सर्वप्रथम मिस्र देश से हुआ। प्राचीन काल में मिस्रवासी कुछ रासायनिक पदार्थ बनाने की विधियां जानते थे। प्राचीन काल में जो है ना मिस्रवासी जो है ना कुछ रासायनिक पदार्थ बनाने की विधियां जानते थे। इस कारण वहाँ के लोग को जो है ना मिस्रवासी के लोग को क्या कहते हैं, केमिया कहा जाता था। क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना कुछ रासायनिक पदार्थ बनाने के लिए जानते थे, इसलिए वहाँ के लोग को केमिया कहा जाता था। रसायन विज्ञान जिसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, इसकी उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी से हुई है। रसायन विज्ञान जो है केमिस्ट्री, इसकी उत्पत्ति जो मिस्र में पाए जाने वाले काली मिट्टी से हुई है, जिसे वहाँ के लोग जो है ना केमी कहते थे। काली मिट्टी को जो है किस प्रकार केमी कहते थे। प्रारंभ में रासायनिक पदार्थ के जो अध्ययन को केमिटाचिंग कहते हैं, केमिटाचिंग कहा जाता था। प्राचीन में रासायनिक पदार्थ के जो अध्ययन को क्या कहा जाता, केमिटाचिंग कहा जाता था। अब आइए हम लोग जो है अगला पॉइंट, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे मिला और कब। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जो है रसायन विज्ञान में
सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में वांट हॉप नामक वैज्ञानिक को 1901 ईस्वी में जो है ना वांट हॉप नामक वैज्ञानिक को अभिक्रिया के दर से संबंधित क्षेत्र में मिला। 1901 ईस्वी में किसको मिला? केमिस्ट्री के क्षेत्र सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार वांट हॉप को मिला। वैज्ञानिक को जो है वांट अभिक्रिया के दर से संबंधित क्षेत्र में मिला था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना अगला पॉइंट है इसमें रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। अब आइए हम लोग जो है ना अगला पॉइंट रसायन विज्ञान की शाखाएं जानते हैं। रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। इनके निम्नलिखित शाखाएं हैं जिनमें 3 मुख्य है। इसमें जो है इसका निम्नलिखित शाखा है और इसमें जो है 3 मुख्य है इसमें केमिस्ट्री का शाखा में, ब्रांच में। आइए अब हम लोग जो है अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला पॉइंट है केमिस्ट्री विज्ञान की शाखा का पहला पॉइंट क्या है? भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा पॉइंट है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा पॉइंट है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 ही इसमें जो ना मेन है केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में जो ना ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में ये 3 ही मुख्य है, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। इन्हीं सब को हम लोग को पढ़ना है। और चौथा है इसमें औषधि रसायन, मेडिसिन केमिस्ट्री। 5वां पॉइंट है कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। और 6ठा पॉइंट है औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और 7वां पॉइंट है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। 8वां पॉइंट है प्रयुक्त रसायन, एनालिटिक केमिस्ट्री। अब आइए हम लोग जो है ना पहला पॉइंट इसमें भौतिक रसायन के डिफिनेशन को समझते हैं। भौतिक रसायन पहला पॉइंट, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम लोग को जो मेन 3 ही पढ़ना, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। ये 3 ही पढ़ना है हम लोग को। तो अब आइए भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री को देखते हैं, इसके डिफिनेशन को। रसायन विज्ञान की वह शाखा भौतिक रसायन जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं ऊर्जा के बीच के संबंध तथा वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया नियम एवं सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, भौतिक रसायन कहलाता है। भौतिक रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ यानी मैटर या सब्सटेंस तथा ऊर्जा के बीच के संबंध तथा वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया नियम एवं सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। अब आइए हम लोग जो है दूसरा पॉइंट अकार्बनिक रसायन के डिफिनेशन को समझते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यह अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन किया जाता है? अकार्बनिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता है।
इसमें क्या था, जिसके अंतर्गत पदार्थ में ऊर्जा के बीच के संबंध तथा वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए नियम तथा सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, ये भौतिक रसायन में। और अकार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, तो अकार्बनिक रसायन कहलाता है। अब आइए हम लोग जो ना तीसरा पॉइंट कार्बनिक रसायन की डिफिनेशन को समझते हैं। यह हो गया। अब आइए कार्बनिक रसायन को देखते हैं, इसकी परिभाषा को। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन का इंग्लिश क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए इसके डिफिनेशन को देखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा, कार्बनिक रसायन जो है, कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। और कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन, इसमें जो है ना कार्बनिक रसायन में जो है ना कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब आइए हम लोग जो है ना केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, कौन चीज़ आवश्यक है उसको देखते हैं। द यूनिवर्स का मतलब होता है वर्ल्ड, या इसको कहिए संसार। संसार में जो है कौन चीज़ है, पदार्थ है। पहला पॉइंट जो है ना पदार्थ है, मैटर है, और जो दूसरा एनर्जी है, ऊर्जा है या ऊष्मा है। अब आइए इसमें जो है ना मैटर के बारे में समझते हैं। मैटर को जो है ना कितने भागों में डिवाइड किया गया उसको समझते हैं। मैटर पदार्थ का जो ना दो अवस्था होता है, एक भौतिक वर्गीकरण होता है, एक रासायनिक वर्गीकरण होता है। पदार्थ का जो ना दो अवस्था कौन सा होता है, एक भौतिक वर्गीकरण, एक जो ना रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में जो ना ये होता तीन, ठोस, द्रव, गैस। भौतिक वर्गीकरण हो गया। भौतिक वर्गीकरण में क्या सा होता है, ठोस, द्रव और गैस होता है। और रासायनिक वर्गीकरण में जो ना तीन पॉइंट होता है, कौन सा, पहला है तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण होता है। तत्व के अंतर्गत जो ना तीन बातें होती है, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक के अंतर्गत जो ना कितना होता है, दो बात, अकार्बनिक यौगिक होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है। और मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में भी दो होता है, समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। अब आइए हम लोग ना अगला पॉइंट, द्रव्य या पदार्थ। ये पॉइंट जो ना मैटर को समझते हैं और उसके डेफिनेशन को देखते हैं। वह पदार्थ, यह है पदार्थ के बारे में। आइए डेफिनेशन देखते हैं। पदार्थ जो है ना वह वस्तु जो स्थान छेदता है, वह वस्तु जो स्थान छेदता, यानी इसी को दूसरे भाषा में घेरना भी कहते हैं, घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो दबाव डाल सके, जिसमें भार सा रहता है, वो जो है ना कौन सी दबाव डाल सके, उसे पदार्थ कहलाता है। दबाव डाल सके पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का डेफिनेशन क्या है, वह वस्तु जो स्थान छेदता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, वेट सब होता है, और तथा जो दबाव डाल सके, पदार्थ कहलाता है। अब आइए हम लोग जो ना पदार्थ के जो ना तीन भौतिक अवस्था होता है और उसको देखते हैं। पदार्थ के जो ना निम्नलिखित तीन भौतिक अवस्था होते हैं। अभी जो इसमें भौतिक अवस्था कितना होता है, भौतिक वर्गीकरण करने का अर्थ भौतिक अवस्था। पहला है इसमें ठोस, सॉलिड, दूसरा है द्रव यानी लिक्विड, और तीसरा पॉइंट हम लोग का गैस। गैस तो गैस ही होता है उसका इंग्लिश में ही। अब आइए हम लोग जो ना पहला पॉइंट ठोस यानी सॉलिड को देखते हैं। पहला पॉइंट सॉलिड है, वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन जो है ना दोनों निश्चित हो, आकार एवं आयतन जो है ना दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। ठोस क्या है, वह पदार्थ जिसका
आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो ठोस कहलाता है। अब आइए हम लोग जो ना इसमें ठोस का दोनों यानी आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसको ठोस कहते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा पॉइंट द्रव यानी लिक्विड को समझते हैं, उसके डेफिनेशन को। दूसरा पॉइंट है द्रव लिक्विड। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। वह पदार्थ द्रव यानी वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है, जिसका आयतन यानी द्रव का जो है ना आयतन जो है ना निश्चित होता है एवं आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। द्रव का क्या होता है? आयतन निश्चित होता है एवं आकार अनिश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। ये द्रव का डेफिनेशन हो गया। अब आइए हम लोग जो है तीसरा पॉइंट गैस को समझते हैं, गैस के डेफिनेशन को। गैस वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो। वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे गैस कहते हैं। गैस का जो आकार जो है ना एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब आइए हम लोग जो ना अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अब अगला पॉइंट है तत्व, एलिमेंट। वैसे हम लोग जो ना पहले से जानते ही होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं तत्व एलिमेंट का। वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा जो है ना दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। दो या दो से अधिक पदार्थों में जो विभाजित नहीं किया जाता है, तत्व कहलाता है। तत्व का डेफिनेशन क्या होगा? वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक जो ना पदार्थों में, या तो दो या उससे अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। ये हो गया तत्व का डेफिनेशन। आइए अब हम लोग जो ना अगला पॉइंट परमाणु यानी एटम का डेफिनेशन देखते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण। परमाणु क्या होता है? ये तत्व जो है इसी का सूक्ष्मतम कण होता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु का डेफिनेशन क्या हो गया? तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। अब आइए हम लोग जो ना अगला पॉइंट कुछ तत्वों के नाम, संकेत तथा उनके जो ना परमाणु संख्या देखते हैं। ये जो ना देखते हैं, आइए। अब आइए देखते हैं। पहला बॉक्स में जो ना हम लोग तत्व का नाम लिखेंगे, दूसरा में जो उसका संकेत यानी सिंबल लिखेंगे, और जो ना तीसरा में परमाणु संख्या लिखेंगे। तो हम लोग का जो ना पहला तत्व का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, कैपिटल H, और इसका परमाणु संख्या 1 होता है। दूसरा है हीलियम। हीलियम का संकेत क्या होता है? सिंबल He होता है। इसका जो ना परमाणु संख्या 2 होता है। आप लोग जो ना दोस्त इसको अपने जो ना नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं और इसको याद भी कर लीजिएगा। जितना अभी मैंने आपको ऊपर में भी बताया उसको भी जो ना आप अपने फ्रेश कॉपी में जो बना के याद कर लीजिएगा। आपको जो मैं आप लोग शुरू से यानी जो मैं बताऊंगा 0 लेवल बेसिक लेवल से सारा कुछ बताऊंगा, और 14 चैप्टर को भी बताऊंगा क्या सब हम लोग को पढ़ना, सारा चैप्टर बताऊंगा। सो गाइज आप लोग जो ना इसको अपने नोटबुक में फ्रेश कॉपी में ज़रूर ही लिख लीजिएगा। अब आइए इसमें जो है तीसरा है लिथियम। लिथियम का जो ना संकेत क्या होता है? Li होता है, और इसका परमाणु संख्या 3 है। और जो है ना चौथा है बेरिलियम।
इसका संकेत क्या होता है, Be होता है, और इसका परमाणु संख्या 4 होता है। अब है 5वां है बोरॉन, BORON, बोरॉन। बोरॉन का संकेत क्या होता है, B होता है, कैपिटल B। इसका परमाणु संख्या 5 होता है। 6ठा है कार्बन। अगला है तत्व का नाम कार्बन। इसको जो संकेत में C लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 6 होता है। 7वां है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को संकेत में जो है कैपिटल N द्वारा लिखते हैं और इसका परमाणु संख्या 7 होता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला पॉइंट है हम लोग का तत्व का नाम में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है और इसका परमाणु संख्या 8 होता है। अगला है फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन का संकेत होता है F, कैपिटल F होता है फ्लोरीन। इसका परमाणु संख्या जो 9 होता है। और अगला है नियोन। नियोन का जो संकेत होता है Ne और इसका परमाणु संख्या 10 होता है। अब अगला है सोडियम। सोडियम का जो परमाणु संकेत होता है Na और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और इसका परमाणु संख्या होता है 12। अगला है हम लोग का एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, इसका संकेत होता है Al और इसका परमाणु संख्या होता है 13। अगला पॉइंट है सिलिकॉन। सिलिकॉन, इसको जो है संकेत में Si द्वारा दिखाया जाता है और इसका परमाणु संख्या 14 होता है। अब है अगला है इसमें फास्फोरस। फास्फोरस, इसको जो है संकेत में P द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 15 होता है। अब आइए हम लोग जो है अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है तत्व का नाम में सल्फर। सल्फर को जो है S द्वारा, कैपिटल S द्वारा संकेत में लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या होता है 16। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन का संकेत होता है Cl, इसका परमाणु संख्या होता है 17। अगला है आर्गन। आर्गन का जो है संकेत होता है Ar और इसका परमाणु संख्या 18 होता है। अगला है पोटासियम। पोटेशियम, इसका जो है संकेत होता है K और इसका परमाणु संख्या 19 होता है। और अगला है कैल्शियम। कैल्शियम का जो है संकेत होता है Ca और इसका परमाणु संख्या होता है 20। अगला है स्कैंडियम। स्कैंडियम, इसका जो है संकेत होता है Sc, कैपिटल S और सफिक्स में C होता है और इसका परमाणु संख्या 21 होता है। अगला है तत्व का नाम में टाइटेनियम। टाइटेनियम का संकेत होता है Ti और इसका परमाणु संख्या 22 होता है। अगला है वेनेडियम। वेनेडियम का होता है संकेत V होता है और इसका परमाणु संख्या 23 होता है। अगला है क्रोमियम। क्रोमियम, इसका संकेत होता है Cr और जो इसका परमाणु संख्या 24 होता है। अगला है मैग्नीज। मैंगनीज, इसका जो है संकेत होता है Mn, कैपिटल M, सफिक्स में N होता है और जो इसका परमाणु संख्या 25 होता है। अब आइए आगे देखते हैं। अगला है आयरन। आयरन यानी लोहा, इसका जो है संकेत होता है Fe और इसका परमाणु संख्या 26 होता है। अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट का संकेत जो है CO होता है, इसका परमाणु संख्या 27 होता है। अगला है निकेल। निकेल का संकेत होता है Ni और इसका परमाणु संख्या 28 होता है। अगला है कॉपर। कॉपर का जो है संकेत होता है Cu और इसका परमाणु संख्या 29 होता है।
अगला है जिंक। जिंक का जो ना संकेत Zn होता है और इसका परमाणु संख्या 30 होता है। अगला है गैलियम। गैलियम का संकेत होता है Ga और इसका परमाणु संख्या 31 होता है। अगला है जर्मेनियम। जर्मेनियम का जो है संकेत होता है Ge और इसका परमाणु संख्या 32 होता है। अगला है आर्सेनिक। इसको जो है संकेत में As द्वारा लिखते हैं और इसका जो परमाणु संख्या 33 होता है। अगला है सेलेनियम। अगला है सेलेनियम। सेलेनियम का संकेत होता है Se और इसका परमाणु संख्या 34 होता है सेलेनियम का। और अगला है ब्रोमीन। ब्रोमीन को जो है संकेत में Br द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 35 होता है। अगला है क्रिप्टन। अगला है क्रिप्टन। क्रिप्टन को जो है संकेत में Kr द्वारा लिखा जाता है और जो है इसका परमाणु संख्या 36 होता है। अब अगला है तत्व का नाम में रूबिडियम। इसका संकेत होता है Rb और इसका परमाणु संख्या होता है 37। अगला है स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम इसका जो है संकेत होता है Sr और जो है परमाणु संख्या 38 होता है। अगला है यूट्रियम। यूट्रियम इसका जो है संकेत होता है Y, कैपिटल Y होता है और इसका परमाणु संख्या 39 होता है। अगला है जिरकोनियम। अगला है जिरकोनियम। जिरकोनियम का संकेत होता है Zr और इसका परमाणु संख्या 40 होता है। अगला है नोबियम। नियोबियम। अगला है नियोबियम। इसका जो है संकेत होता है Nb और जो है परमाणु संख्या 41 होता है इसका नियोबियम का। अगला है मोल्बिडियम। मोल्बिडेनम। मोल्बिडेनम इसका संकेत होता है Mo और इसका परमाणु संख्या 42 होता है। अब आइए हम लोग जो ना अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका तत्व का नाम का अगला पॉइंट है टेक्नीटियम। इसको जो ना संकेत में Tc द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 43 होता है। अब अगला नाम है रूथिनियम। इसका जो है संकेत होता है Ru और इसका परमाणु संख्या 44 होता है। अगला है तत्व का नाम है रोहडियम। इसको संकेत में जो Rh द्वारा सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 45 होता है। अगला है पैलेडियम। पैलाडियम इसको जो है संकेत में Pd द्वारा सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 46 होता है। अब जो है अगला पॉइंट है सिल्वर। सिल्वर को जो है संकेत में Ag द्वारा सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 47 होता है। अगला पॉइंट है कैडमियम। तत्व का नाम है कैडमियम। इसको जो है संकेत में Cd द्वारा सूचित किया जाता है और इसका जो है परमाणु संख्या 48 होता है। अगला है इंडियम। इसको जो है संकेत में In द्वारा सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 49 होता है। अगला है टीन। इसको जो है संकेत में Sn द्वारा लिखते हैं और जो इसका परमाणु संख्या 50 होता है। अगला है एंटीमनी। अगला है एंटीमनी। इसको संकेत में जो है Sp द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 51 होता है। अब आइए हम लोग जो देखते हैं आगे। अगला है टेल्यूरियम। तत्व का नाम में अगला है टेल्यूरियम। इसको जो संकेत में Te द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 52 होता है। अगला है आयोडीन। आयोडीन का जो है परमाणु संकेत में कैपिटल I द्वारा सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 53 होता है। अगला है जेनॉन। इसको संकेत में जो Xe द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 54 होता है। अब है अगला
कैजियम, कैसियम, CAESIUM, कैजियम। इसको जो है संकेत में C, कैपिटल C और सफिक्स में S द्वारा संकेत में लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 55 होता है। अगला है बेरियम। इसको जो है संकेत में BA द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 56 होता है। अगला है लेंथेनम। लेंथेनम, इसका संकेत जो होता है LA और इसका परमाणु संख्या 57 होता है। अगला है सीरियम। इसको जो है संकेत में CE द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 58 होता है। अगला है पैरासोडियम। पैरासोडियम, इसको जो है संकेत में PR द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 59 होता है। अगला है नियोडीमियम। नियोडीमियम, इसको संकेत में जो है ND द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 60 होता है। नियोडीमियम का संकेत होता है ND और परमाणु संख्या 60 होता है। अब आइए देखते हैं आगे। अब है तत्व का नाम अगला है प्रोमेथियम। प्रोमेथियम, इसको जो है संकेत में PM द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 61 होता है। अगला है समेरियम। समेरियम, इसका संकेत होता है SM, कैपिटल S सफिक्स में M होता है और इसका परमाणु संख्या 62 होता है। अगला है यूरोपियम। यूरोपियम, इसको जो है EU द्वारा संकेत होता है और इसका परमाणु संख्या 63 होता है। अगला है गैडोलिनियम। गैडोलिनियम, इसको जो है संकेत में GT द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 64 होता है। अगला है टर्बियम। अगला है टर्बियम तत्व का नाम। इसको जो है संकेत में TB द्वारा लिखा जाता है। TB कैपिटल T और B सफिक्स में होता है और इसका परमाणु संख्या 65 होता है। अगला है डिस्प्रोसियम। अगला पॉइंट है तत्व का नाम में डिस्प्रोसियम। इसको जो है D कैपिटल D और सफिक्स में Y द्वारा संकेत में लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 66 होता है। अब आइए हम लोग जो है अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला तत्व का नाम है होल्मियम। होल्मियम, इसको जो है संकेत में HO द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 67 होता है। अगला है तत्व का नाम है अर्बियम। अर्बियम, इसको जो है संकेत में ER द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 68 होता है। अगला है तत्व का नाम है थुलियम। इसको जो है TM द्वारा संकेत में लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 69 होता है। अगला है यूटर्बियम। यूटर्बियम, इसको जो है YB द्वारा संकेत में लिखा जाता है यूटर्बियम को और इसका परमाणु संख्या 70 होता है। अगला है ल्यूटेटियम। ल्यूटेटियम, अगला है तत्व का नाम ल्यूटेटियम। इसको जो है संकेत में LU द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 71 होता है। तत्व का नाम अगला है हफनियम। इसका जो है संकेत होता है HF और इसका जो है परमाणु संख्या 72 होता है। और जो है तत्व का नाम अगला है टेंटेलियम। टेंटेलम, सॉरी टेंटेलम, इसका जो है संकेत होता है TA और इसका परमाणु संख्या 73 होता है। अगला है टंगस्टन। इसका जो है संकेत होता है W और जो है इसका परमाणु संख्या 74 होता है। अब अगला है रेहनियम। रेहनियम, इसका जो है संकेत होता है RE और परमाणु संख्या 75 होता है। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट। तत्व का नाम अगला है ओस्मियम। इसका जो है संकेत होता है कैपिटल O और सफिक्स में S होता है और इसका परमाणु संख्या 76 होता है। अगला है इरिडियम। इरिडियम,
इसका जो संकेत होता है IR, कैपिटल I होता है सफिक्स में R स्मॉल में, और इसका परमाणु संख्या 77 होता है। अगला है तत्व का नाम प्लेटिनम। इसको जो संकेत में PT द्वारा लिखा जाता है और जो इसका परमाणु संख्या 78 होता है। अगला है तत्व का नाम गोल्ड, सोना। इसका जो संकेत AU होता है और जो इसका परमाणु संख्या 79 होता है। अगला है तत्व का नाम मरकरी। इसका जो संकेत होता है Hg और इसका जो परमाणु संख्या 80 होता है। अगला है इसमें थैलियम का संकेत होता है Tl और जो इसका परमाणु संख्या 81 होता है। अगला है तत्व का नाम लेड यानी सीसा का जो ये संकेत होता है Pb और इसका जो परमाणु संख्या 82 होता है। अगला है बिस्मथ। इसका जो संकेत होता है Bi और वो जो परमाणु संख्या 83 होता है। और जो अगला है पोलोनियम। इसका जो संकेत होता है Po और इसका परमाणु संख्या 84 होता है। अगला है तत्व का नाम है एस्टाटाइन। इसको जो संकेत में At द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 85 होता है। अगला है तत्व का नाम रेडॉन। इसका जो परमाणु संख्या 86 होता है और इसको संकेत में Rn द्वारा लिखा जाता है। अगला है फ्रांसियम। इसको संकेत में Fr द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 87 होता है। अगला है तत्व का नाम रेडियम। इसको जो संकेत में Ra द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 88 होता है। अब आइए हम लोग अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला है तत्व का नाम एक्टिनम। इसको जो संकेत में Ac द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 89 होता है। अगला है तत्व का नाम थोरियम को जो संकेत में Th द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 90 होता है। अगला है तत्व का नाम प्रोटैक्टिनियम। इसको संकेत में Pa द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 91 होता है। अगला है तत्व का नाम यूरानियम। इसको संकेत में कैपिटल U द्वारा सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 92 होता है। अगला है तत्व का नाम नेप्टिनम का संकेत होता है Np और इसका परमाणु संख्या 93 होता है। अगला है प्लूटोनियम। तत्व का नाम है अगला प्लूटोनियम। इसको संकेत में Pu द्वारा लिखा जाता है और इसका जो परमाणु संख्या 94 होता है। अगला पॉइंट तत्व का है अमेरिकम। अगला तत्व का नाम है अमेरिकम। इसको जो संकेत में Am द्वारा लिखा जाता है, कैपिटल A सफिक्स में M होता है और इसका परमाणु संख्या 95 होता है। अगला है सीरियम। इसको जो संकेत में Cm द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 96 होता है। तत्व का नाम है अगला बर्केलियम। इसको संकेत में जो कैपिटल B और सफिक्स में K लिखा जाता है, इसका परमाणु संख्या 97 होता है। अगला है कैलिफोर्नियम। अगला तत्व का नाम है कैलिफोर्नियम। इसको जो CF द्वारा सूचित किया जाता है संकेत में और जो इसका परमाणु संख्या 98 होता है। अब अगला तत्व का नाम है आइंस्टेनियम। इसको जो संकेत में ES द्वारा लिखा जाता है, इसका परमाणु संख्या 99 होता है। अगला है तत्व का नाम फर्मियम। अगला तत्व का नाम है फर्मियम।
इसको संकेत में Fm द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 100 होता है। अगला है तत्व का नाम मेंडेलिवियम। इसको संकेत में Md द्वारा लिखा जाता है और इसका जो परमाणु संख्या 101 होता है। अगला है तत्व का नाम नोबिलियम। इसको संकेत में No द्वारा लिखा जाता है और इसका परमाणु संख्या 102 होता है। अगला है तत्व का नाम लॉरेंशियम। अगला तत्व का नाम है लॉरेंशियम। इसको जो है L8 द्वारा लिखा जाता है संकेत में और इसका परमाणु संख्या 103 होता है। सो गाइज, आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।